नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। संकष्टी चतुर्थी पर विश्वनाथ धाम में भगवान गणेश जी की हुई विशेष आराधना। दशाश्वमेध पटरी व्यवसायी संघ द्वारा स्वच्छता अभियान चला, साथ ही लोगों को किया गया जागरूक। नागरी नाटक मंडली में अश्विन नाट्य महोत्सव की हुई शुरुआत। बंटवारे की आग शीर्षक पर हुई नाट्य प्रस्तुति। और अन्वेषक और जासूसों संघ द्वारा आयोजित सेमिनार के दूसरे दिन इंश्योरेंस रिकवरी व साइबर क्राइम से सुरक्षा पर हुई परिचर्चा। और अब खबरें विस्तार से। संकष्टी चतुर्थी पर विश्वनाथ धाम में भगवान गणेश जी की विशेष आराधना हुई। संकष्टी चतुर्थी के पावन पर्व पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी की विशेष आराधना संपन्न हुई। विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी के पावन पर्व पर अन्न, वस्त्र, फल इत्यादि के दान एवं व्रत का विशिष्ट महत्व है। इस विशिष्ट तिथि पर विधि विधान पूर्वक विघ्नहर्ता गणेश जी की आराधना से जीवन में आने वाली विघ्न बाधाओं का निराकरण तथा मनोवांछित अभिलाषा की पूर्ति होती है। इस अवसर पर मंदिर न्यास के सम्मानित सदस्यगण पंडित दीपक मालवी एवं प्रोफेसर ब्रिजभूषण ओझा, वाराणसी के संयुक्त पुलिस आयुक्त डॉक्टर एस चिन्नप्पा, मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र के साथ न्यास के अधिकारीगण एवं कार्मिकों ने त्रिसंध्य विनायक विग्रह पर सामूहिक पूजन अनुष्ठान संपन्न किया। नमः ओम ग्रंथ कलाशयाय नमः ओम ग्रंथ भूतये नमः ओम गीत प्रणयाय नमः ओम गीत पंचाननाय नमः ओम गीत प्रसन्नाय नमः ओम मस्तक पे सिर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लगे संत करे श्रेष्ठ। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती। देव्यो भ्रातपतिभ्यो नमो नमो, कृत्सेभ्यो कृत्सपतिभ्यो नमो नमो, विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमो। दशाश्वमेध पटरी व्यवसायी संघ द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया, साथ ही लोगों को जागरूक किया गया। स्वच्छता पखवाड़े के तहत दशाश्वमेध पटरी व्यवसायी संघ के अध्यक्ष अनूप कुमार गुप्ता के नेतृत्व में पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने दशाश्वमेध प्लाजा भवन से गुदौलिया चौराहे तक सड़कों की साफ सफाई की तथा रैली के माध्यम से स्वच्छता के प्रति शपथ दिलाकर जनमानस को जागरूक किया। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष अनूप कुमार गुप्ता ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान मिशन के तहत आज दशाश्वमेध पटरी संघ के हम सभी पदाधिकारियों व सदस्यों द्वारा प्लाजा भवन से गुदौलिया चौराहे तक झाड़ू लेकर सड़कों एवं गलियों की साफ सफाई किया गया तथा रैली निकालकर लोगों को अपने आसपास स्वच्छ रखने की शपथ दिलाकर स्वच्छता के प्रति क्षेत्रीय जनमानस को जागरूक किया गया है। इस अवसर पर मुख्य रूप से संघ के अध्यक्ष अनूप कुमार गुप्ता, धर्मराज गुप्ता, लक्ष्मण केशरी, संरक्षक मंडल, संजय सिंह, शीला देवी, नेहा शर्मा, मुन्नी देवी सहित सैकड़ों पटरी संघ के लोग उपस्थित रहे। नारा लगे हाँ नारा लगाइए। स्वच्छ काशी सुंदर काशी, स्वच्छ भारत सुंदर। नारा नारा लगा नारा लगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम लोग चितरंजन पार्क से लेकर गदौलिया चौराहे तक सफाई जागरूकता अभियान निकाले हैं। क्या उद्देश्य है? हम लोग का उद्देश्य हमारा काशी स्वच्छ और सुंदर रहे और जो भी यात्री यहाँ आए वो यहाँ का अच्छा सा
व्यू लेके जाए, ताकि वो अपने शहर में जाके कहे कि काशी हम गए रहे हैं, वहाँ बहुत सुंदरता और सफाई है। नागरी नाटक मंडली में अश्विन नाट्य महोत्सव की शुरुआत हुई। बंटवारे की आग शीर्षक पर नाट्य प्रस्तुति की गई। नागरी नाटक मंडली की ओर से 27वें अश्विन नाट्य महोत्सव की शुरुआत हुई, जिसकी पहली संध्या प्रयागराज के कलाकारों के नाम रही। मुरारी लाल मेहता प्रेक्षागृह में शनिवार शाम नौटंकी के लिए समर्पित रहे। विनोद रस्तोगी की स्मृति में गठित संस्थान के कलाकारों ने बंटवारे की आग शीर्षक के लिए खेली गई नौटंकी के बहाने पारिवारिक एकता के महत्व को बताने में कसर नहीं छोड़ी। बड़े भाई श्यामू के किरदार को शशांक पांडे और लंगड़े नौरंगी के चरित्र को अनुज कुमार ने बखूबी जिया। नट बने शुभम वर्मा और कृष्ण प्रताप सिंह ने रंग दर्शकों से गहरा रिश्ता बनाए रखा। रामू बने दिग्विजय सिंह, बड़ी बहू प्रतिमा श्रीवास्तव, छोटी बहू अहोना भट्टाचार्य तथा बूढ़े किसान अभिलाष नारायण ने भी किरदार से न्याय किया। नौटंकी में नक्कारा की मौजूदगी का बिंदेश्वरी प्रसाद दृश्य दर दृश्य कराते रहे। निर्देशन अजय मुखर्जी ने किया। खेती के काम में तुम अगर ध्यान दो, माटी सोना बने लहलहाए फसल, हाथ पर हाथ रखने से क्या फायदा, डट के मेहनत करो तो मिले। लाख खट्टा रहे कोई मेहनत करे, ए भाजी लाख खट्टा रहे कोई मेहनत करे, शीत में वर्षा में ग्रीष्म की आग में, पर मिलेगा उसे उतना ही फल सुनो जितना पहले से उसके लिखा बात। अलग सी अनुभूति होती है, क्योंकि मुझे याद आता है कि पहली प्रस्तुति इसी मंच पर मेरे जीवन की हुई थी 55 साल पहले, और आज देखते देखते आधी शताब्दी से अधिक समय हो चुका है। लेकिन नाटक से जो लोग जुड़े रहे हैं, रंगमंच से जो जुड़े रहे हैं, वह रंगमंच उन्हें केवल प्रेरणा ही नहीं देता, उनकी निर्मित में रंगमंच की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जो शासन होता है वह रंगमंच से मिलता है, और उसके हम लोग भी निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसका प्रतिफल हम लोग को भी अपने जीवन में मिला है। जो यहाँ दर्शक उपस्थित हैं, निश्चित रूप से वे अपना समय निकाल करके आए हैं। भले ये आज संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। अन्वेषक और जासूसों संघ द्वारा आयोजित सेमिनार के दूसरे दिन इंश्योरेंस रिकवरी व साइबर क्राइम में सुधार पर परिचर्चा हुई। सारनाथ होटल में अन्वेषक और जासूसों संघ द्वारा आयोजित सेमिनार के दूसरे दिन सोशल मीडिया से इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा पैसे रिकवर करने और साइबर क्राइम से सुरक्षा के उपायों पर चर्चा हुई। इस सेमिनार के अध्यक्ष जग्गा सुरेंद्र ने सभी प्रतिभागियों को सम्मानित करते हुए बताया कि आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया का उपयोग करके इंश्योरेंस कंपनियां अपने क्लेम्स को प्रभावी ढंग से कैसे प्रबंधित कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि सही रणनीतियों के माध्यम से कंपनियां अपने ग्राहकों से जुड़कर बेहतर सेवा प्रदान कर सकती हैं। साथ ही साइबर क्राइम से बचाव के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि कैसे तकनीकी सुरक्षा उपायों और जागरूकता कार्यक्रम के जरिए कंपनियों और ग्राहक दोनों ही अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। सेमिनार में आए हुए सभी लोगों ने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय रखी और सुझाव दिए, जिससे सभी को नई जानकारियां मिली। ये कार्यक्रम सुरक्षा और वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। आज जो सेमिनार यहाँ पे रखा गया है, एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टिगेटर एंड डिटेक्टिव के तहत ये जो सेमिनार रखा गया है, जिसके अंदर सभी क्षेत्र के जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स, डिटेक्टिव्स और बैंकों के लिए प्लस इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए और प्राइवेट संस्थाओं के लिए जितने भी इन्वेस्टिगेटर और डिटेक्टिव्स जो काम कर रहे हैं, उन्हें नई नई टेक्नोलॉजीज़ एंड नए तरीके
के बारे में अवगत कराने के लिए सेमिनार रखा गया है कि कैसे फील्ड पर आज की तारीख में लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं, उस फ्रॉड को किस तरह से, किस बेहतरीन तरीके से हम उसे डिटेक्ट कर सकें। तो उसी के बारे में ये सेमिनार रखा गया है। यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स एंड डिटेक्टिव का ये सेमिनार है और हम लोग ये सेमिनार इसलिए यहाँ पे ये वेन्यू को रखा गया है कि ये नॉर्थ ईस्ट जोन का पहला इस तरह का सेमिनार है और सेमिनार का मेन मोटिव है कि इसे कैसे आज जिस तरह से साइबर क्राइम हो रहे हैं उससे कैसे बचा जा सकता है या जो नए तरह के फ्रॉड आ रहे हैं मार्केट में उससे हम लोग कैसे अपने आप को सेव कर सकें, इसलिए यह सेमिनार रखा गया है। तो फ्रॉड से कैसे बचेंगे और बचने के लिए क्या उपाय है? सर उसके लिए तो सर कल भी यहाँ पे सारा कुछ हुआ था और उसके लिए ही ये ट्रेनिंग सेशन चल रहा है कि हम लोग फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, अपने आप को सेव कैसे कर सकते हैं, ऐसा क्या पैटर्न हम लोग अपने आप में इस्तेमाल करें कि फ्रॉड चाहते हुए भी हमें तोड़ नहीं सके या क्रैक नहीं कर सके, या जो चीज़ें हैं उसको हम लोग किस हिसाब से एक नया मोड़ दें या एक नई लर्न यहाँ से गेन कर सकें। फ्रॉड में ऐसे भी होते हैं कि जिस गाड़ी लेकर चले जाते हैं जो दूसरे जनपद में जाते हैं तो नंबर बदल देते हैं, तो उनके लिए क्या करेंगे? हाँ सर, उसके लिए है सर, आप ऐसे काफ़ी केसेस हुए हैं कि आप कोई भी गाड़ी अगर कहीं से चोरी होती है तो चेचिस नंबर में माइनर सा थोड़ा सा अंतर वहाँ पे कर दिया जाता है, जैसे 0 को O बना दिया जाता है, O बना के और दूसरे जगह में उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो उसके लिए भी है सर सारी सिस्टम है और हम लोग उसको फाइंड करके सामने लाते हैं सर। ऐसे केसेस हम लोगों ने सामने लाए हुए हैं जिसमें जो गाड़ी के नंबर्स हैं उसमें चेचिस नंबर में थोड़े से अंतर करके और वो दूसरे जगह रजिस्ट्रेशन करके और उसको बेचा गया था, सेल आउट किया गया था। वैसे गाड़ियों को हम लोग निकाला था क्योंकि उसमें केवल एक जगह चेचिस नंबर से आप नहीं कर सकते सर। तो जो चीज़ें हैं वो सामने आती हैं सर, बस फाइंड करने का आपका तरीका होना चाहिए और ये कैसे फाइंड करते हैं इसी के लिए ट्रेनिंग सेशन है। किस-किस ने भाग लिया है? इसमें सारे ऑल ओवर इंडिया के लोग हैं सर, चाहे वो नॉर्थ के हों, साउथ के हों, ईस्ट के हों, वेस्ट के हों, सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हमारे जो भी फैकल्टी सर आते हैं वो टॉप लीडर्स होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के या अदर्स टाइप के। कल जैसे कल एक सर आए थे वो सर आपको पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरुपति प्रसादम मामले को लेकर चिंता जताई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि तिरुपति प्रसादम का मामला बहुत ही चिंताजनक है। प्रसाद से छेड़छाड़ महापाप है, ये हिंदुओं की श्रद्धा और विश्वास पर आघात है। पूर्व राष्ट्रपति शनिवार को बीएचयू में कृषि विज्ञान संस्थान के शताब्दी प्रेक्षागृह में शुरू हुई भारतीय गाय जैविक कृषि एवं पंचगव्य चिकित्सा विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं प्रसादम के पॉलिटिकल एंगल पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन कहना चाहता हूं कि प्रसाद के प्रति हिंदुओं में श्रद्धा और विश्वास होता है। तिरुपति जैसी घटना से शंका उत्पन्न होती है। एक अभी 3-4 दिनों से पूरे देश में और जहां पर भी हमारे भारतीय रहते हैं, एक बहुत ही चिंताजनक एक जो खबर आ रही है तिरुपति तिरुमाला प्रसादम का, उसके मैं पॉलिटिकल एंगल पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं एक श्रद्धा होती है हिंदुओं के मन में प्रसाद के प्रति, उसमें बहुत कुछ एक शंका उत्पन्न होती है। जब मैं आया कल सायंकाल, मुझे इस बार जाने का सौभाग्य नहीं मिला बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने का। मैंने कान पकड़ करके क्षमा भी मांग ली कि अगली बार जब आऊँगा तो ज़रूर आऊँगा। लेकिन मुझे लगा मेरे साथ के कुछ सहयोगी गए थे, उन्होंने मुझे रात्रि में प्रसाद दिया। मुझे तुरंत वो बात जो एकदम से तिरुमाला प्रसादम की थी, वो बात मेरे मन में खटकी। और ये मैं अकेला नहीं हूँ, ये शायद आप सब भी यही है कि बाबा विश्वनाथ पर जो प्रसादम मिलता है उसमें कितना है, कितना श्रद्धा आज भी है। मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये हर मंदिर की कहानी हो सकती है, हर तीर्थ स्थल की कहानी हो सकती है। ये जो मिलावटपन है, जो जिसको हम
ये बहुत अपवित्र, जिसको हम कहते हैं हिंदू शास्त्रों में तो इसको पाप कहा गया है, और ये एक इस पर विचारणीय विषय है, और ये एक जगह से उत्पन्न नहीं होती, ये एक विशियस सर्किल है। जिस किसान की अभी हम बात आपके सामने रख रहे थे, वो सोचता है कि हम अपने लिए, ये तो उसके पास 100 बीघा है तो 10 बीघा हम अपने उपयोग के लिए। श्रीमद् भागवत कथा के दौरान महारास लीला व कृष्ण रुक्मणी विवाह प्रसंग पर भक्तगण झूम उठे। कथाव्यास पंडित प्रवीण पांडे जी महाराज ने कहा कि महारास में भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाकर गोपियों का आवाहन किया और महारास लीला द्वारा ही जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हुआ। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी के विवाह की झांकी ने सभी को खूब आनंदित किया। रुक्मणी विवाह के आयोजन ने श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान कथा मंडप में विवाह का प्रसंग आते ही चारों तरफ से फूलों की बरसात होने लगी। लोग झूमने लगे। पंडाल में बैठी माताएं बहनें झूमने और नाचने लगीं। श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन की कथा प्रारंभ करते हुए कथाव्यास पंडित प्रवीण पांडे महाराज ने भगवान की अनेक लीलाओं में श्रेष्ठतम लीला रासलीला का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि रास तो जीवन का शिव के मिलन की कथा है। ये काम को बढ़ावा नहीं, काम पर विजय प्राप्त करने की कथा है। इस कथा में कामदेव ने भगवान पर खुले मैदान में अपने पूरे सामर्थ्य के साथ आक्रमण किया, लेकिन वो भगवान को पराजित नहीं कर पाया, उसे ही परास्त होना पड़ा। रासलीला में जीव का शंका करना या काम को देखना ही पाप है। गोपी गीत पर बोलते हुए कथाव्यास ने कहा कि जब जब जीव में अभिमान आता है, भगवान उनसे दूर हो जाते हैं। जब कोई भगवान को न पाकर विरह में होता है तो श्री कृष्ण उस पर अनुग्रह करते हैं और उसे दर्शन देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विवाह प्रसंग को सुनाते हुए बताया कि भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह विदर्भ देश के राजा की पुत्री रुक्मणी के साथ संपन्न हुआ। श्री कृष्ण रुक्मणी पर जमकर फूलों की बरसात हुई। कथाव्यास पंडित प्रवीण पांडे महाराज ने भगवान शंकर का रासलीला में शामिल होने का विस्तार से वर्णन किया। का भरोसा करा रहे हैं, सो इसको आकर ग्रहण करिए, क्योंकि 3 ही सांस में आप पूरे समुद्र को पी गए थे। जब पूरे समुद्र को पी गए थे तो इस समय फिर पुनः आइए। तो उस समय सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन ये जाने कैसे संत हैं। कहते हैं कि मैं क्या जानूं प्रभु, अरे आपके मुख से मैया हैं, उनके मन में एक भावना जागा क्या कि मैं ब्राह्मणों को बुलाकर प्रसाद पवाऊं। तो ब्राह्मणों को बुलाकर प्रसाद पवाऊं, तो ब्राह्मणों को निमंत्रण गया और ब्राह्मण आ रहे हैं। और ब्राह्मण कैसे होते हैं ये तो हमारे यजमान समझते ही होंगे। आज 2-4 पूड़ी खा लेते हैं तो नहीं, शरीर देखकर तो इतना पता लगा ही सकती है कि हमारे अगस्त्य मुनि महाराज कैसे उनका शरीर है। लेकिन कहा जाता है कि शरीर पे कभी नहीं जाना चाहिए, शरीर पे तो कभी जाना ही नहीं चाहिए। और 3 ही सांस में वो पूरे समुद्र के को पी गए। वो कैसे ब्राह्मण रहे होंगे। और उस समय तो शांति पृथ्वी शांति 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 विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वभो शांति 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 शांति
मेरे पति की पुण्यतिथि है, इसलिए मैं श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करवाई हूँ। अपने गुरु जी के माध्यम से सभी गांव अपने जिला को तृप्त कर दी भागवत की कथा करवा करके। और आज 6वें दिन का कथा था, जिसमें मैं राधा श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह करके मेरा जीवन धन्य हो गया। मुझे अवसर मिला अपने प्रभु का माला अर्पण करने का, चरण धोने का। ये तो मेरा बहुत सौभाग्य है। बहुत दुखी जीवन था, लेकिन आज मैं अपने आप को बहुत कृतार्थ, बहुत धन्य समझ रही हूँ, जो मैं स्वयं अपने हाथों से प्रभु कृष्ण का चरण धोई, माँ रुक्मिणी का चरण धोई। चैनल के माध्यम से लोगों के लिए कोई संदेश? सभी देशवासियों, सभी टीवी चैनल वासियों, मोबाइल वालों को मेरा एक कहना है कि श्रीमद् भागवत एक ऐसी गंगा है जिसे श्रवण करके सब कुछ घर में ही प्राप्त कर सकते हैं। मुझे अपने गुरु जी पर बहुत गर्व है। हमारे पितरों के उद्धार के लिए जो मैंने भागवत का अनुष्ठान करवाई, आज मेरे पितृ तृप्त हो रहे हैं। जहाँ भी हैं अपने कुल में मैं ऐसी बहू बनकर आई, ना बेटा है ना पति है, मैं सबको अपने प्रभु के हाथ समर्पण करके फिर अपने जीवन कन्हैया के हाथ सौंप रही हूँ। मेरे लिए मेरे बाके बिहारी कन्हैया हैं, आएंगे मुझे ले जाएंगे। अब मुझे जीवन का कोई परवाह नहीं, क्योंकि भागवत की गंगा में मैं धन्य हो गई, मैं कृतार्थ हो गई। मेरे पति मेरे प्रभु कन्हैया के शरण में चले गए, मेरा बेटा, मैं दोनों को प्रभु के शरण में पहुंचा करके अपना जीवन में धन्य की। और गुरु का आशीर्वाद हमें सदा बना रहे, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी विनती है। जय कृष्ण। आज ये कथा कहाँ पे हो रहा है? आज ये कथा जौनपुर में हो रहा है। आज देवी रुक्मिणी जी का और श्री कृष्ण जी का विवाह हुआ। यहाँ काफी अच्छा प्रसंग हुआ, और प्रसंग में ये हुआ कि जब शिशुपाल द्वार पे आए तो तभी श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी जी का हरण कर लिया। और जब देवी रुक्मिणी के भाई रुक्म को पता चला तो वो अपने आदमी को उनके पीछे लगा दिए, और फिर देवी रुक्मिणी जी के भाई रुक्म का और श्री कृष्ण का बहुत बड़ा युद्ध हुआ, और उसमें द्वारिकाधीश जीत गए। और फिर श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी जी को द्वारिकाधीश में आया और उनका विवाह हुआ। यहाँ पे आज बहुत ही अच्छा डांस हुआ, बहुत ही अच्छा प्रसंग हुआ। आज कथा का कौन सा दिन था, किसके माध्यम से? आज कथा का 6वां दिन था, और ये व्यास जी महाराज के द्वारा ये कथा हुआ है। व्यास जी महाराज प्रवीण पांडे के द्वारा आज ये कथा हमारे घर पे हुआ है। और आज राधा और कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हुआ है, और ये बहुत शुभ अवसर था हमारे घर पे। आज हमारे पिताजी के पुण्यतिथि पे ये कथा हम लोग रखते हैं, और ये पितृ के लिए और हमारे समाज के लिए और पूरे विश्व के कल्याण के लिए एक भागवत कथा हो रहा है। भगवान व्यास जी सबका कल्याण करें। प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व एवं उपलब्धियों पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व एवं उपलब्धियों पर आधारित क्वींस इंटर कॉलेज वाराणसी के परिसर में स्थित स्वामी विवेकानंद सभागार में 21 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 14 दिवसीय आयोजित चित्र प्रदर्शनी का उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य तथा जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सरस्वती जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर विधिवत उद्घाटन कर शुभारंभ किया। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन करने के पश्चात कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व एवं उनकी उपलब्धियों पर आधारित ये चित्र प्रदर्शनी निश्चित रूप से लोगों को ऊर्जा से ओतप्रोत करेंगे। इतना ही नहीं, प्रदर्शनी में चित्रों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में विगत 10 वर्षों में बदलते भारत की जो तस्वीर प्रस्तुत की गई है वो लोगों को गौरवान्वित भी करेगा।
चला रुका 10 मिनट तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। संकष्टी चतुर्थी पर विश्वनाथ धाम में भगवान गणेश जी की हुई विशेष आराधना। दशाश्वमेध पटरी व्यवसायी संघ द्वारा स्वच्छता अभियान चला, साथ ही लोगों को किया गया जागरूक। नागरी नाटक मंडली में अश्विन नाट्य महोत्सव की हुई शुरुआत। बंटवारे की आग शीर्षक पर हुई नाट्य प्रस्तुति। और अन्वेषक और जासूसों संघ द्वारा आयोजित सेमिनार के दूसरे दिन इंश्योरेंस रिकवरी व साइबर क्राइम से सुरक्षा पर हुई परिचर्चा। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।